आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा, अभी हम इसको पार्ट 2 भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे पासपोर्ट लेकर आते हैं और फिर वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, नया पासपोर्ट बन जाता है। विवेक जी भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड यहाँ का बना हुआ है, आपके पास सोल्यूशन क्या है संजय राणा, ये बताइए मुझे आप। विवेक जी आपने बिल्कुल सही बताया, और जो आपने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया ठीक है। कल सुबह जरा मेरे ऑफिस में आप किसी पत्रकार महोदय को भेज दीजिएगा, मैं आपको 5 बांग्लादेशी अपने ऑफिस के प्रेमाइसेस में जो हमारे टावर है उसमें काम करते हुए दिखा दूंगा। और किसी के पास कोई हिंदी नहीं बोल पाता, इंग्लिश की दूर की बात है, तो कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, लोग उनको रोजगार भी दे रहे हैं। ये केंद्र और राज्य का नहीं है, ये इंडियन जो भारतीय है सबको एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं। हाँ नोएडा की, मैं झूठ नहीं, दादा नोएडा यूपी में डबल इंजन का सरकार में। ठीक है, राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी मैं आ रहा हूं। डॉक्यूमेंट तो आप कैसे बढ़ रहे हैं वही तो हम दिखा रहे हैं संजय राणा जी, जो आप बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं विवेक कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर बांग्लादेशी कैसे घुसकर पहुंच रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। कैसे दस्तावेज बन रहा है वही तो हम बता रहे हैं सर। और सब अपने आप को पश्चिम बंगाल का बताते, कोई अपने आप को बांग्लादेश का नहीं बताता। सब कहेंगे कि मैं पश्चिम बंगाल का हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से हूं, फलानी जगह, ढिमाके जगह से हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है संजय राणा जी आ रहा हूं, उसके बाद एल राव साहब और हमारे कांग्रेस के साथ इंतजार कर रहे हैं अबू शर्मा जी। देखिए विवेक जी, एक पक्षी बात करने से काम नहीं होगा, क्योंकि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन ये चैनल ने किया है, बड़ा जान जोखिम में डालकर स्टिंग ऑपरेशन किया है। जो तथ्य आ रहे हैं कि वो वहां से आते हैं, भारत में वोट डाल के फिर चले जाते हैं, तो देखिए इसमें केवल हम लोग अगर यहां पर यह कहें कि केंद्र सरकार की केवल जिम्मेवारी है, तो यह भी मामला एक पक्षी होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट का काम उनका है, और केवल हम लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है, यह भी मामला बिल्कुल एक पक्षी होगा। दोनों के ऊपर हम लोगों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। यह आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं होने वाला है। ये जो तथ्य यहां पे आ रहे हैं कि कोई भाई हमारे बॉर्डर है या नहीं है, बॉर्डर का मतलब क्या है कि कोई भी वोट डाल रहा है, कोई वोट डाल के फिर चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है। तो एक तरह से देखिए, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो एक तरह से सीमा प्रबंधन विभाग है वो किसके पास है, वो गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और ममता बनर्जी सरकार, जो आपने शुरुआत में तथ्य पूछा, राशन कार्ड गृह मंत्रालय बनाता है राहुल लाल जी, नहीं वो काम राज्य सरकार कर रही है, इसलिए राज्य सरकार सभी सवाल खड़े होंगे। एड्रेस प्रूफ गृह मंत्रालय बनाता है, नहीं गृह मंत्रालय नहीं बनाता। भाई जब राशन कार्ड है तो फिर आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड है, फिर वोटर आईडी कार्ड है तो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड है तो फिर पासपोर्ट है। गृह मंत्रालय डीएनए स्कैन थोड़ी कर सकता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है गृह मंत्रालय आईडी चेहरा स्कैन कर देगा। हाँ तो बॉर्डर पे कंट्रोल है ना, कोई वैलिड पासपोर्ट लेकर आ रहा है तो कैसे आप उसको रोक देंगे। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। राहुल लाल जी बताइए आप कैसे रोक देंगे, आप कोई वैलिड पासपोर्ट लेकर घुस रहा है कैसे रोक देंगे आप, और उसके दस्तावेज यहाँ बने हुए हैं। अब आप इसमें कहां दोष है गृह मंत्रालय का और कहां दोष है बीएसएफ का, मुझे बताइए जरा, समझाइए आप मुझे। मैं आपको अभी बता देता हूँ। नहीं आप घटनाक्रम, आप स्टिंग ऑपरेशन में बात कीजिए, आप घटनाक्रम छोड़िए आप। और आपने वोट की बात की, आपको कैसे पता किस पार्टी के लिए वोट करते हैं? नहीं हमें वो अब मुझे क्या पता कौन इनको फंड करता है, कौन इनको बुलवाता है, कौन वोट करवाता है? नहीं देखिए ये पैसा कहां से आता है? अभी 18 जनवरी को सुखदेवपुर मालदा वाले हिस्से में भारतीय इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए और किसानों का फसल चोरी करके ले गए, वहां पे मुठभेड़ की स्थिति हो गई। आज भारत और बांग्लादेश के बीच में दोनों तो बीएसएफ गोली चला देती है, कह रहे हैं आप? नहीं भैया, अब आपको तो रोकना पड़ेगा ना। बांग्लादेश हाँ तो रोका, बीएसएफ ने इंटरवीन किया वहां पर, आपको पता नहीं शायद वो विजुअल हमने चलाया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका जवाब चाहिए मुझे। फेल है इसमें, और इसमें केंद्र सरकार भी फेल हो रही है। ये दोनों लोगों को हम लोग जिम्मेवारी से नहीं हटा सकते। यही तो एक वास्तविक। अबू शर्मा जी, अबू शर्मा जी, उसके बाद एलन राव, अबू शर्मा जी, अबू शर्मा जी, कैसे फेल होता रही है अबू शर्मा जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप टेक्निकल टीम को बोलिए लाइन को ठीक करे। इसके पहले 7 बजे का डिबेट में मैं था, हमको कुछ कोई महापंडित एनआरसी और सीए लेके सवाल किया था, लेकिन वो मेरे तक पहुंचा नहीं। कल भी ये सवाल आया था और मेरा तैयारी भी था इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आया नहीं। और आज का संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी जी का समय पर 1 करोड़ लोगों को, बांग्लादेशी शरणार्थियों को 9 महीना तक हम लोग खाना खिलाया और यहाँ रखा था। उसके देश आजाद होने के बाद वो लोग को वापसी करवाए। तो जो भी बॉर्डर में क्राइसिस हो रहा है, ये मुस्कुराते हुए टीएमसी का प्रवक्ता इतना गंभीर मसले पे उनके चेहरे में मुस्कुराहट कहाँ से आ रहा है, ये मुझे पता नहीं और आना भी नहीं चाहिए। शर्म की बात है। शर्म के
मतलब लाज शर्म सब कुछ खो चुका है तृणमूल कांग्रेस। नहीं, बंगाल शर्म तो आपको होना चाहिए, शर्म तो आपको होना चाहिए। जब आप सरकार में थे आप बॉर्डर संभाल नहीं पाए। बॉर्डर अगर आप संभाल पाते तो इतना घुसपैठी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से आदमी नहीं आते थे। ठीक है, संजय सरकार जी उनका पक्ष जान लेते हैं, संजय सरकार जी उनका पक्ष जान लेते हैं, एक करके उनका पक्ष जान लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं एक बार पूरा करने दीजिए ना, फिर उनका पूरा करने दीजिए, फिर आपसे जान लेंगे। अबू शर्मा जी, है आप कैसा इंसान है, शर्म करो। एक आदमी बोल रहा है 77 एक आदमी एक करके भाई साहब देखिए, ये आपसी लड़ाई में टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा। अबू शर्मा जी अपनी बात रखिए प्लीज। संजय सरकार से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो आपको बीच में नहीं ठोकेंगे। अबू शर्मा जी ठीक है, अबू शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए बीएसएफ का फेलियर है, बीएसएफ का फेलियर हो रहा है, उसके बाद लोकल पुलिस क्या कर रहा है। मैं आपको एक कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुभंकर सरकार जी मालदा जिला में गए थे और वहां उनको ये खबर मिली, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता मालदा जिला में बीएसएफ के साथ कंधा में कंधा मिलाकर बॉर्डर का रक्षा कर रहे हैं। बीएसएफ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कांग्रेस का मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई कमी नहीं बता रहे। लेकिन एक मॉरल सपोर्ट, और शुभंकर जी को जब ये बात पता चला, शुभंकर जी भी उन लोगों से मिला, उन लोगों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रहित आप सोचिए, कांग्रेस का ये राजनीति करने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आपस में तानातानी कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। उसीलिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित करके जो चुनावी धंधा करते हैं, शुभंकर दा का नेतृत्व में मालदा जिला में हमारा बहुत अच्छा संगठन है और हम वहां बीएसएफ का सहयोग कर रहे हैं और बीएसएफ का इंटेलिजेंस है। उसके बावजूद अगर कोई नया आदमी आए, वो सूचना हम लोग, ये इनको ऐसा वोट बैंक तोड़ना होगा। ये जो जब तक ये वोट बैंक बने रहेंगे, जब तक इनका ये वोट बैंक वाला मामला खत्म नहीं होगा, तब तक इस पर पूरी तरह से एक्शन ले पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं आ पाएगी। मैं एलन राव साहब से एक रिएक्शन लो, उसके बाद आगे की कहानी आप लोगों को दिखाऊंगा। पासपोर्ट वाला खेल बहुत दिलचस्प, आप लोग देखिएगा जरूर। संजय सरकार एक सेकंड में आ रहा हूं। एलन राव साहब समय दीजिएगा, एक सेकंड आए सर। संजय सर एक सेकंड, एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से। भारत के गृह सचिव माधव गोडबोले ने 25 साल पहले सर, साल 2000 में सर रिपोर्ट दी थी। 1.5 करोड़ घुसपैठियों के बारे में बताया था सर। 25 साल पहले 1.5 करोड़ घुसपैठिए, और हमारा देश 25 साल से सोता रहा सर।